लेकिन 23,763 के लेवल्स हम देख रहे हैं और इसमें ऑटो का पूरा खेमा है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। बिग बोर्ड ब्रोकरेज में बैंक्स पर हमने फोकस किया। कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। फाइनेंस से जुड़े स्टॉक्स पर भी नजर रखे। बजाज ट्विंस में अच्छी मजबूती। श्रीराम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व की शुरुआत भी अच्छी खासी होती हुई। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में आईटी सेक्टर है जो कि थोड़ा सा ही सही लेकिन बाजार को संभालने का काम कर रहा है। ऑटो आगे है, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स है, लेकिन इन सब के विपरीत फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर लगातार पांचवा ट्रेडिंग सेशन है। जबकि हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में कह सकते हैं एक ब्रीदर है, बैक सीट पर बैठा हुआ है सेक्टर। इस वक्त देखेंगे बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। इस बिकवाली को कैसे समझना चाहिए और गिरावट में क्या खरीदारी के मौके रियल एस्टेट क्षेत्र में ढूंढने चाहिए या नहीं, इस पर होगी नजर। लेकिन उससे भी पहले बाजार की शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देख रहे हैं, उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं, आइए वो जानते हैं। अवनी जी बताइए, शुरुआत कैसे देख रही है मार्केट की? अच्छी मजबूती के साइन जरूर दिखाएं, उम्मीद से विपरीत। इनफैक्ट हम सोच रहे थे सुस्त मंद शुरुआत होगी, लेकिन मजबूती के साथ खुलने के बाद अब देख रहे हैं मुनाफा वसूली। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को और आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी मेरे हिसाब से आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है और नीचे जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है, जिसके ऊपर बंद देने के बाद में एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट कल क्रिएट हो चुका था, वो लेवल है 23,690 का। तो अगर ये गिरावट 23,690 के करीबन अगर होती है स्पॉट लेवल पे, तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए आपको स्टॉप लॉस केवल 23,550 का लगाना है। और मेरा मानना है कि शायद अगर आज एंड ऑफ द डे तक शॉर्ट कवरिंग रैली हो सकती है, अगर 23,840 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 690 पे आपको बिल्कुल बाइंग करनी है। और नीचे 550 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 850 और 870 का टारगेट रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो मैं जिसपे ध्यान था स्टॉक में, उसकी आज ओपनिंग भी अच्छी दिख रही है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल। तो एचपीसीएल में पिछले 2 दिनों से एक अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। और आज की ओपनिंग भी है वो काफी इंकरेजिंग ओपनिंग है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर के तरफ 534 तक 434 तक चलेगा। और इसमें आपको स्टॉप लॉस नीचे लगाना है 404 रुपए तक का। ठीक है, लगातार दूसरा सेशन जबकि एचपीसीएल पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पॉजिटिव नजरिया हम देख रहे हैं। कल भी हमारे एक टेक्निकल एक्सपर्ट ने एचपीसीएल पर अपनी राय दी थी और इस वक्त अवनी जी के रेडार पर भी 434 तक के टारगेट शुरुआत जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। आधे % के ऊपर की तेजी आप देखेंगे एचपीसीएल के काउंटर में। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अगर कुछ पिक करना है तो एचपीसीएल पर नजर होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग कुणाल, आप बताइए आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेल यहाँ पे दो कॉल मुझे अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला जो है यूपीएल है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो 506 के अराउंड फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बॉटम बनाया हुआ है काउंटर ने तकरीबन 490 490 लेवल के पास। और अगर आप इसका आर्ली चार्ट भी देखो तो आर्ली चार्ट पे भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रही है और ब्रेकआउट भी है आर्ली चार्ट पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 506 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और हम 490 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 506 के अराउंड है, 490 का यहाँ पे हम एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट 518 का है, जो स्टॉक हमें हो सकता है कि आज के ही दिन में दिखाए और 518 जैसे ही ब्रेक करेगा 540 का भी टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यूपीएल है। और दूसरा जो स्टॉक है आईजीएल है। टेक्निकली बहुत ही बढ़िया स्टॉक लग रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है 399 400 के लेवल का। और जो गैप डाउन मोमेंटम दी थी उसका जो अपर पार्ट है, अपर रेंज है, उसके ऊपर भी स्टॉक सस्टेन हो रहा है, यानी मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। आईजीएल 416 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 402 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो है 427। और 427 जैसे ही क्रॉस होगा 445 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। हाल ये मेरे फोकस रेडार पर भी है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इसमें आईजीएल आउट परफॉर्म करता हुआ। महानगर गैस लिमिटेड और गुजरात गैस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। कुणाल का आउटलुक और कुणाल की कॉल आईजीएल पर 427 पहला टारगेट, उसके बाद 445 पर जाने का दमखम रखता है, करीब 2% की तेजी। एमजीएल और गुजरात गैस के काउंटर में भी अच्छी मजबूत शुरुआत होती दिखी है।
मयूरेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, सदी हुई शुरुआत बाजार की कह सकते हैं, टेक, हेल्थ केयर एंड रिटेल स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने इन स्पेसेस में 2024 में दिखा है, क्या इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस कंटिन्यूड रहेंगे 2025 में? आईटी सेक्टर पर अब हम देख रहे हैं डाउनसाइड रिपोर्ट्स भी आना शुरू हुई हैं, आपका टेक? तो मानसी, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक अगर आप आईटी क्षेत्र की बात करते हैं तो जो मिड कैप आईटी कंपनीज है, यहाँ पे प्रदर्शन रिलेटिवली थोड़ा बेटर रह सकता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही है across a large part of this space have been very very positive. तो रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, एबिट मार्जिन्स को लेके, ऑर्डर फ्लोस को लेके, प्राइसिंग को लेके, यूटिलाइजेशन लेवल्स को लेके, ये जो हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं आईटी क्षेत्र के लिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत लग रहे हैं। ऑब्वियसली आई थिंक Q3 एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, बट जैसे क्रॉस करेंसी एडजस्टमेंट रहेगी, आई थिंक दैट विल प्रॉब्ली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट because of depreciation of the dollar against various currencies, और जो ये currency companies hedge करती है अपने आप को against the index, there should be some positive impact because of currency in the quarter gone by. However, Q4 में, यानी जो पहली तिमाही है US context में, जब discretionary budgets decide होंगे, क्या ट्रम्प साहब कॉर्पोरेट टैक्स कट्स लाते हैं at some point of time over the next few months, इससे एक अच्छा खासा आई थिंक एक हेडरूम मिल जाता है काफी कॉर्पोरेट्स को, विद इन BFSI हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टू हैव एडिशनल एलोकेटेड स्पेंड टुवर्ड्स आईटी बजट्स। और इसके वजह से आई थिंक जो एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से लेके AI से लेके जनरेटिव AI तक, आई थिंक आवर कंपनीज आर वेल अडेप्ट टू दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो ट्रम्प साहब का H1B वीजा को लेके ट्वीट था, I think that should also positively work out, along with the Accenture guidance as well, for the full year that they have upped, जो पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि शायद कॉर्पोरेट स्पेंडिंग, प्राइसिंग ठीक ठाक रह सकती है। और इसलिए मुझे लगता है मिड कैप आईटी कंपनीज, इवन इफ वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली हायर कंपेयर टू देयर ओन 5-year स्टैंडर्ड डिविएशंस, अर्निंग्स शायद कंटिन्यू हो। तो जिनके पास है मिड कैप आईटी शेयर्स, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। Look out for results and management commentary as we head into the next few quarters. We hold stocks like Mphasis, Coforge, Persistent in our global portfolios. ठीक है मयूरेश, अगेन आई अर्ज यू टू हैव अ लुक एट द श्रिम्प इंडस्ट्री। और श्रिम्प स्टॉक्स की अगर बात करें, चुनिंदा रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं। इनफैक्ट रोन का ही कहना है कि श्रिम्प इंडस्ट्री कम बैक करेगी। अवंती फीड के स्टॉक को देखना चाहिए। और इनफैक्ट हमने देखा है कि रिपोर्ट्स के आने के बाद ऑलमोस्ट ये स्टॉक्स में 6% की तेज़ी देखने को मिली है, और आज भी अवंती फीड्स में हम देख रहे हैं करीब 4% का इजाफा। इस पर एक फंडामेंटल टेक आपका जानना चाहेंगे, बट प्लीज़ हैव अ लुक एट दिस इंडस्ट्री। इन द मीन टाइम अवनी जी, आपसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस, क्योंकि अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी है, इस पर एक टेक्निकल टेक बताइएगा। जी, बजाज फाइनेंस का ये जो अपमूव है ये कंटिन्यू रह सकता है 7315 तक। तो यहाँ पे जिनके पास ऑलरेडी है वो बने रहिए, 7315 का टारगेट रहेगा। और आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना है ऊपर की तरफ 6940 पे। और फ्रेश बाइंग की खरीद यहाँ पे सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है नीचे, अगर 7050 के करीबन आता है तो वहां पे आप इसमें खरीदारी, फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस लेवल से थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाइएगा, बहुत जल्दबाजी ना कीजिएगा क्योंकि काफी चल चुका है स्टॉक पिछले 2 दिनों में। दूसरा रहेगा बजाज फिनसर्व। तो फिनसर्व की बात करूं तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व बिल्कुल अपने 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे आ चुका है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर ये 1605 के ऊपर सस्टेन करता है इंट्राडे में तो वहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसका टारगेट बनेगा 1670 का, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है कल के लो के आसपास 1565 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुणाल, ये रियल एस्टेट सेक्टर का क्या आउटलुक रहेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से ब्रीदर लिया है सेक्टर ने, लेकिन अप साइकिल तो कंटिन्यूड है ही। और इन दिनों अगर आप देखें ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, शोभा लिमिटेड के लिए ऑलमोस्ट साल में टारगेट जो है 50% से भी ऊपर के आंके जा रहे हैं।